फर्स्ट वीडियो में हम आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री ऑर्डर फाइंड करने के लिए बताए थे, यानी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 1 है ना, जिसमें हम डिफिनीशन के साथ बताए थे। फिर सेम उसी तरह से आज हम फिर से फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बता रहे हैं, ठीक है ना। उसमें भी फुल डिफिनीशन है ना, कैसे फाइंड करेंगे, है ना, सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए हम लोग के वो पता है, जैसे आप लोग पढ़े भी होंगे, थोड़ा बहुत नहीं भी पढ़े होंगे तो फिर जानकारी हो जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग को दो पार्ट में है, एक है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन दो पार्ट में है ना। पिछले वीडियो में बताया थे डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसको है, एक बार याद दिला दें। कहते एक ऐसा इक्वेशन जिसमें x हो, y हो और dy dx हो, यानी मेन रूप से dy dx यानी डिफरेंशियल कॉफिशिएंट जिसको हम लोग बोलते हैं, dy dx को डिफरेंशियल कॉफिशिएंट बोलते हैं। तो डिफरेंशियल कॉफिशिएंट होना चाहिए, है ना। तो वैसे इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन दो ब्रांच में, पहला क्या होता है सॉल्यूशन, सॉरी पहला फॉर्मेशन और दूसरा सॉल्यूशन। जब फॉर्मेशन होता है यानी किसी इक्वेशन को दिया रहता है, जैसे कोई इक्वेशन दे दिया उससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे। लेकिन दूसरा पार्ट में सॉल्यूशन में यदि डिफरेंशियल इक्वेशन दिया तो हम उसको सॉल्व करके यानी उसको इक्वेशन लाएंगे। यानी जब फॉर्मेशन करना हो तो इक्वेशन देगा, जैसे मान के चलो y बराबर ए एक्स, कुछ भी y बराबर ए एक्स स्क्वायर इस टाइप का, तो उसको इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन लाते हैं। और दूसरा कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा तो उसको इंटीग्रेट करके उसको फिर से वापस हम इक्वेशन लाते हैं, है ना। तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे सॉल्यूशन के बारे में। इसमें हम बात करते हैं फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। तो कोई भी इक्वेशन देगा तो उसको डिफरेंशिएट करके, क्या डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे उसको बोलेंगे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन? नहीं, है ना, उसको डायरेक्ट नहीं बोलेंगे। तो कैसे बोलेंगे? तो देखिए जब कोई भी इक्वेशन दिया उसमें एक पैरामीट्रिक कांस्टेंट होता है, पैरामीट्रिक कांस्टेंट। अब जिस इक्वेशन में जितना भी पैरामीट्रिक इक्वेशन होगा हमको उतना बार डिफरेंशिएट करना होगा। यानी इसका फुल स्टेप यदि बता दें तो सबसे पहले जो भी इक्वेशन गिवन हो उसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। इसके बाद उसमें पहले काउंट करो कितना पैरामीट्रिक कांस्टेंट है। यदि एक है तो उसको एक बार डिफरेंशिएट करना, यदि दो पैरामीट्रिक कांस्टेंट है तो हम दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, तीन है तो तीन बार। अब आपको जितना पैरामीट्रिक कांस्टेंट है उतना बार आप उसको डिफरेंशिएट करिएगा। तो जब उतना बार डिफरेंशिएट करेंगे तो उतना और भी इक्वेशन बनेगा। जैसे एक गिवन है y बराबर समथिंग, तो एक इक्वेशन हो एक बार डिफरेंशिएट करिए तो dy dx के फॉर्म में जो आएगा उसका फिर से हम एक स्टेप उसको दूसरा इक्वेशन मान लेंगे, फिर करेंगे तो फिर उसको तीसरा इक्वेशन, यानी डिफरेंशिएट दो बार करते हैं तो इक्वेशन टोटल हमको तीन मिलता है, दो डेरिवेटिव वाला और एक गिवन वाला, यानी तीन, है ना। तो जो भी फॉर्म आपका इक्वेशन मिलेगा, जितना भी इक्वेशन मिलेगा उस सबको यूज करके आपको पैरामीट्रिक कांस्टेंट को, ठीक है, हटा देना है, एलिमिनेट कर देना है। और एलिमिनेट करने के बाद जो भी इक्वेशन बच पाएगा जिसमें इंक्लूड होगा dy dx, उसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। क्लियर है? एक बार फिर से बता दें क्या करना है। सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन उसको मान लो इक्वेशन 1, उसके बाद आप जितना बार उसको डिफरेंशिएट, जितना पैरामीट्रिक कांस्टेंट है उतना बार उसको डिफरेंशिएट करिए और सारा इक्वेशन के हेल्प से आप उसको क्या करिए, एलिमिनेट कर दीजिए, और जो भी बच जाएगा वो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। चलिए तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है ना, एनसीईआरटी 9.3, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.3। इसमें पहला क्वेश्चन है, ये है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि क्या करना है, फाइंड करना है डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। इसको सॉरी फॉर्म करना है, बनाना है ना। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स, ठीक है। तो कर्व दिया है, हम इसको करेंगे। तो देखिए x और y ये तो वेरिएबल होता है, और यहाँ जो ए बी दिया हुआ है यही कहलाता है पैरामीट्रिक कांस्टेंट, है ना। तो आपके पास पैरामीट्रिक कांस्टेंट कितना, दो,
तो इसको हम क्या करेंगे, 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और 2 बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद दोनों ए और बी को एलिमिनेट कर देंगे जितना भी इक्वेशन बनेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए फिर से हम लोग ना 2 तरीका यूज कर बताएंगे हम आपको। एक तो ये कि आप सीधा सीधी इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ये जो है इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन क्या किए, 1 मान लिए, है ना। इक्वेशन हम 1 मान लिए, 1 मानने के बाद फिर इसको सिंपल सा डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2 मान लेंगे, फिर एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, 3 मान लेंगे और फिर उसको हेल्प से हम ए बी सी तीनों की इक्वेशन के हेल्प से ए बी का वैल्यू एलिमिनेट कर देंगे। एक तो तरीका ये है। दूसरा ये है, ये थोड़ा सा कष्ट होगा, बाद में दिक्कत होगा ट्रांसफर करने में, वैल्यू एक दूसरे को फाइंड करने में। दूसरा ये तरीका अपनाइए कि आपको यदि 2 पैरामीट्रिक कांस्टेंट है, मतलब आपके पास 2 बार डिफरेंशिएट करने के लिए मिलेगा और डिफरेंशिएशन करते करते ही कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दो, है ना। तो कांस्टेंट को एक बार में एलिमिनेट होगा नहीं, है ना। तो हो सकता है कोई कोई ऐसा रहेगा कि यदि एक ही वेरिएबल है, सॉरी एक ही पैरामीट्रिक कांस्टेंट है, तो एक ही बार में उसको खत्म कर देना है कहानी। यदि 2 है तो आप कोशिश करो कि पहली बार में कोई एक खत्म कर दें, फर्स्ट टाइम में क्या करें, कोई एक कांस्टेंट को हटा दें, ठीक है। अब एक कांस्टेंट यदि हट गया तो अगला बार दूसरा हो जाएगा, या कभी कभी ऐसा होगा कि पहली बार में कोई नहीं हटेगा, है ना, दूसरी बार में दोनों हट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से कुछ अपनाते हैं। तो इसमें क्या है कि हम यदि इसको एलसीएम लेंगे तो एक बार में एक खत्म फिर बच जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है, इसको हम इधर लेके जाएंगे, वाई को इधर लाएंगे तो फिर एक बार में एक खत्म होगा, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट होगा। इसको हम पहले सिंपल ही सॉल्व करते हैं और फिर अगला बार में दोनों एक ही बार कांस्टेंट हट जाएगा, है ना। चलिए ध्यान से देखिए, इसको करना क्या है कि इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड। लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएट किए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड, दोनों साइड। अब यहाँ अलग अलग डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए अच्छे से। तो इसमें x को डिफरेंशिएट कर दिए x के रेस्पेक्ट में और y को डिफरेंशिएट कर दिए अगेन x के रेस्पेक्ट में, और ये चूंकि कांस्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो 1/a अब प्लस 1/b, ये dy बटा dx। देखिए x को x के रेस्पेक्ट में 1 होगा, लेकिन y को x के रेस्पेक्ट में 1 नहीं होगा, काहे कि ये है y, ये है, दोनों सेम रहता तो 1 हो जाता। तो हम एक बार किए डिफरेंशिएशन, ये आ गया इक्वेशन दूसरा। अब इसको फिर से सीधा सीधी कर देंगे तो भी बेचारा आ जाएगा, और नहीं तो आप कांस्टेंट को हटा दीजिए। तो इसको हम उधर लेके जाते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, dy/dx बराबर, ये उधर जाएगा तो -1/a और 1/b, यहाँ b को उधर भेज देंगे तो dy/dx बराबर -b/a हो जाएगा। अब फिर से हम इसको कर देते हैं डिफरेंशिएट अगेन, है ना, सेम ही के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो ये कहलाता है डबल डेरिवेटिव, है ना, और ये हो जाएगा आपका 0। तो देखिए ऐसा कुछ हुआ कि इसमें पैरामेट्रिक कांस्टेंट बचा ही नहीं, है ना। ऐसे ये इक्वेशन नंबर 3 बोल सकते हैं, लेकिन यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी आपको ऐसा एक इक्वेशन बना देना है जिसमें ए और बी यानी पैरामेट्रिक कांस्टेंट नहीं हो, तो ये तो ऑटोमेटिक आ गया, है ना, कोई कष्ट नहीं है इसमें, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम दूसरा पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है इसका, वाई स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब ये है, इसमें भी 2 पैरामीटर। अब ये ऐसा नहीं है, यहाँ स्क्वायर है तो आपको 2 ये होगा, वो एक ही काउंट होगा, ए स्क्वायर हो चाहे एक की पावर 50 हो जाए, है ना, वो एक ही पैरामीटर काउंट होगा। और एक ये है तो यानी 2 फिर से पैरामीटर, यानी इसको 2 बार फिर से डिफरेंशिएट करना है। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर से क्या करते हैं हम, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ए कांस्टेंट है, इसको हम बाहर कर दिए, है ना। तो देखिए वाई स्क्वायर का 2y और y का dy/dx, ए बाहर। इसको जब हम अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन अब लोग जानिए पहले,
है ना, इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, है ना, बी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 और इसका हो जाएगा 2x। अब देखिए यहाँ पे 2 से 2 तो कट जाएगा, अब बच गया y, dy बटा dx बराबर माइनस ax, है ना। ये हो गया इक्वेशन नंबर दूसरा, यदि सीधा सीधी जाना है तो। लेकिन हम क्या बोले कि ऐसा कोई टेक्निक अपनाना है कि जितना पैरामीटर है उतना ही बार डिफरेंशिएट करना है और उसी, है ना, दरमियान वो कांस्टेंट खत्म हो जाए, है ना। तो अब एक तो कांस्टेंट खत्म हो गया, बच गया ये। अब सोच के देखो, डायरेक्ट यदि हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या ये x खत्म होगा, एक खत्म होगा, नहीं होगा, काहे कि इसके साथ ये वेरिएबल है। तो वेरिएबल फ्री करेंगे तब ना, यदि कांस्टेंट अकेला होगा तो फिर से आपका वो कांस्टेंट 0 हो जाएगा। तो इसके लिए हम थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि x को उठा के इधर कर दो, तो y dy बटा dx और बटा x बराबर माइनस a। अब जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे वापस तो ये बेचारा गायब हो चुका होगा, तो फिर से हम इसको कर देते हैं डिफ्रेंशिएट, है ना। लिखेंगे, ये जो भी आप एक्स्ट्रा आप लिखते हैं, ये जो एक्स्ट्रा आप स्टेप यूज करते हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे कि क्या किए, है ना। यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएट करें, फिर यहाँ लिखेंगे। अब ये हो गया पहले u बटा v, ये हो गया u बटा v पे। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, x को बाहर, डिफ्रेंशिएट में कौन आएगा, ये, यानी y इंटू डी वाई बटा डी एक्स माइनस y इंटू डी वाई डी एक्स बाहर, और डिफ्रेंशिएशन होगा किसका, x का, और नीचे में होगा इसका स्क्वायर u बटा v आपका बराबर, और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, है ना। अब ये जब नीचे है तो ये चला जाएगा उधर 0 में, तो देखिए यहाँ x और ये फिर u इंटू वी पे, तो u इंटू वी यानी मेथड आपको अच्छे से जानना होगा। तो y बाहर, डिफ्रेंशिएशन फिर से किसका होगा, dy बटा dx का, प्लस dy बटा dx बाहर, और फिर इस y का डिफ्रेंशिएशन होगा dy dx। ये हो गया इसका u इंटू वी, x बाहर है, y बाहर, इसको डिफ्रेंशिएट में डालें, फिर ये बाहर, इसको डिफ्रेंशिएट में डालें, माइनस y इंटू डी वाई बटा डी एक्स, और ये x का x रेस्पेक्ट में खत्म, बटा ये हम उधर भेज दिए। चलिए यहाँ थोड़ा सा बता दें इसको, ये अब क्या होगा, ये हो जाएगा डबल डेरिवेटिव, तो यहाँ बचेगा x और ये हो जाएगा इंटू में डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर इसका, और ये डी वाई बटा डी एक्स और डी वाई बटा डी एक्स डबल हो गया, तो प्लस हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स का होल स्क्वायर, है ना, और माइनस वाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर कितना, 0, बराबर 0। अब देखिए जो भी बचा, जैसा थोड़ा सा कष्ट तो हुआ, एक्स्ट्रा थोड़ा डिफ्रेंशिएशन स्ट्रॉन्ग आ गया थोड़ा सा, लेकिन अब ऐसा भी बन गया कि आपको डी वाई डी एक्स इसमें है ही नहीं, अब नहीं है, इसका मतलब जो बच गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये हो गया x डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस प्लस x डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस y इंटू डी वाई डी एक्स बराबर 0, और ये आ गया इसका डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। इसमें लगता है कुछ छूट गया, देखिए इसको जब हम डिफरेंशिएट किए हैं तो इसमें y था, लेकिन हम यहाँ देखिए y खत्म कर दिए, मतलब यहाँ इंटू में y है ना, तो यहाँ पे फिर y बचेगा, ये आपका आंसर होगा। हाँ चलिए इसको मिटारा जाए, लो लिख। क्वेश्चन नंबर 3 है इस टाइप ऐसा, है ना। अब फिर से सेम, बस लगभग सारा क्वेश्चन में 2 ही पैरामीटर दिया है इसमें, ठीक है, सारा क्वेश्चन वैसे ही है डबल पैरामीट्रिक वाला ये, ठीक है। अब इसमें देखो, अब सीधा सीधी जाएंगे तो फिर से वही कचरा, तो करना क्या है कि पहले देख लो, यदि संभव हो फर्स्ट डेरिवेटिव में कोई एक भी पैरामीट्रिक कांस्टेंट हट जाए, एलिमिनेट हो जाए, तो वो ढूंढना है बहाना, है ना। तो हम लोग इसको, यदि माइनस है, अच्छा भी नहीं लग रहा है ये,
है ना, नेगेटिव में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, खूबसूरत नहीं लगता, इसको थोड़ा सा चेंज कर दें। तो y बराबर हो जाएगा ए की पावर 3x प्लस बी और e की पावर 2x, है ना। अब इसको एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे तो ये यहाँ हो जाएगा e की पावर 2x और e की पावर सेम, बेस जब सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, 3 2 5x प्लस b बराबर y, यानी ये इधर आ जाएगा, तो y इंटू ई की पावर 2x बराबर ए ई की पावर 5x प्लस बी। अब देखिए तो कितना समझदार क्वेश्चन आ गया कि एक बेचारा जो कांस्टेंट है वो अलग हो गया, यानी डिफरेंशिएशन में जब भी इसको हम करेंगे ये बेचारा कुर्बानी देने के लिए तैयार है ना। चलिए ये होगा u इंटू भी, तो इसमें क्या है y को बाहर रखेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे e की पावर 2x, e की पावर 2x बाहर रहेगा और y का डिफरेंशिएट कर देंगे, ये हो जाएगा इसका, है ना, इक्वल टू इसको करेंगे तो इसको इसका अलग इसका अलग, तो इसमें है a बाहर और डिफरेंशिएशन है e की पावर 5x और प्लस b हो गया अकेले, तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, कहानी खत्म। देखिए y इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है सेम, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन वही और फिर 2x का करेंगे कि ये फंक्शन और फंक्शन है, 2x का 2 ix का 1 e की पावर सॉरी, है ना, ये बाहर तो ये बच जाएगा, ये dy dx रह गया बराबर ए ई की पावर 5x इंटू 5, है ना, 5x का 5। चलिए अब क्या करना है, अब तो सिर्फ बचा हुआ है a, अब की बार इसको भी राम नाम सत कर देना है, मतलब a को अकेले करना है, उसके लिए क्या करना होगा ये दोनों को इधर, तो इसको इधर लेके आ जाइए, तो ये दोनों में से हम क्या करते हैं ना e की पावर 2x कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2y प्लस dy बटा dx बराबर 5 इंटू ए, और इसको इधर लेके आ जाते हैं ऐसे e की पावर 5x। अब जब बेस सेम है तो ये ऊपर घट जाएगा, है ना, तो ये जो घट के आएगा तो e की पावर कितना बचेगा -3x, ये बेस सेम है और यहाँ बच गया 2y dy dx बराबर 5। अब फिर से इसको हम कर देंगे डिफरेंशिएट अगेन, है ना, फिर से लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना। चलिए फिर से ये u और ये v, तो इसमें क्या होगा e की पावर -3x बाहर और डिफरेंशिएशन में होगा 2y प्लस dy बटा dx, e की पावर x बाहर, इसका डिफरेंशिएशन में, अब की बार ये बाहर यानी प्लस 2y प्लस dy dx बाहर, डिफरेंशिएशन में कौन होगा e की पावर -3x, खत्म, और ये इक्वल टू में बेचारा हो गया 0, इसका कहानी खत्म, है ना। चलिए ये बाहर है, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, रह गया। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 dy dx और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। आप स्टेप वाइज लिख सकते हैं, आप लोग थोड़ा स्टेप वाइज लिखिएगा। हम क्या किए, इसको अलग किए, इसको अलग किए, हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिए, है ना, इतना तो समझ ही सकते हैं। 2 बाहर है y का ये, और इसको जब फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, है ना, प्लस 2y प्लस डी वाई डी एक्स, और फिर से इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा वही, और फिर यहाँ हो जाएगा -3 बराबर 0। अब देखिए e की पावर 3x यहाँ भी, यहाँ दोनों ही टर्म में है, तो हम e की पावर 3x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बच गया 2 dy बटा dx प्लस डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं माइनस, ये 3 इसमें गुणा होगा तो -6y और -3dy बटा dx बराबर 0, है ना। ये 3 इसमें भी गुणा हो गया 3
इसमें भी गुना हो गया, ये तो कॉमन ही ले लिए थे। अब ये होल में है तो इसको हम भेज देंगे इधर, है ना, यानी वो जीरो की तरफ जाके खत्म हो जाएगा। तो देखिए डी वाई डी एक्स यहाँ भी है, डी वाई डी एक्स यहाँ भी है। तो सबसे पहले है ना इक्वेशन लिखना है, तो हाइयर ऑर्डर को पहले लिख देते हैं डी स्क्वायर, ये 3 है ये 2 है, यानी माइनस बच जाएगा डी वाई बटा डी एक्स और माइनस 6y बराबर 0। ये आपका आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन जो चाहिए, है ना। 5 6 नहीं 4 5, ठीक है ना। अब तो बहुत हद तक समझ गए कि हम लोग करते क्या है इसमें, है ना, एलिमिनेट करना है एनी हाउ। तो यहाँ फिर से दो, इस सारे क्वेश्चन में दो ही है। तो देखिए जब ये डायरेक्ट हम करेंगे तो ये u इंटू भी आएगा, तो जब वेरिएबल के साथ हो मतलब ये कांस्टेंट खत्म नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं ना, इसको अकेला बेचारा करते हैं, इसके लिए इसको हटाना पड़ेगा। तो पहले हम इसको हटा देते हैं, है ना। तो इसको जब हटा देते हैं तो इक्वेशन ऐसे 1 मानना है, मान लीजिए मिलेगा क्या हमको, इसको इधर करेंगे तो e की पावर माइनस 2x इंटू डी वाई डी एक्स बराबर a प्लस बी एक्स, ऐसा मिलेगा। अब तो ये बेचारा जैसा हो गया, एक बार में ये अगला बार में ये खुद ही खत्म हो जाएगा, है ना। अब हम इसको करेंगे क्या, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये u इंटू भी, थोड़ा आप शॉर्टकट करेंगे आप लोग समझिएगा, e की पावर ये बाहर और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, डबल, ओए सॉरी 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 मिस्टेक, है ना। ये डी वाई डी एक्स कहाँ से आ गया फिजूल में, है ना, ये y होगा। तभी तो हम सोचे फर्स्ट डेरिवेटिव में एक ही बार डिफ्रेंशिएट किया, सेकंड कैसे आ रहा है भाई। ये बाहर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बटा डी एक्स प्लस, अब की वाई बाहर और इसको कर देंगे तो e की पावर माइनस 2x और ये वाला हो जाएगा -2, ये हो जाएगा आपकी 0 और ये bx का b बाहर और x का 1, खत्म, ठीक है ना। यानी फिर से इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं 2x और ये आ जाएगा डी वाई बटा डी एक्स और माइनस 2y बराबर b, यानी वंस अगेन इसको जब डिफरेंशिएट कर देंगे तो इसका कहानी खत्म, है ना। तो फिर से देखिए हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देते हैं, है ना, समझिएगा थोड़ा संभाल लीजिए इसको। तो फिर u इंटू भी, तो e की पावर माइनस 2x, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, थोड़ा शॉर्टकट चलेगा आप समझिएगा डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा डबल डेरिवेटिव और माइनस 2 ये हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स प्लस डी वाई बटा डी एक्स बाहर, सॉरी माइनस 2y ये बाहर और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर माइनस 2x और फिर -2 बराबर 0, कहानी खत्म। अब क्या करना है, इसमें से दोनों में से e की पावर माइनस 2x ले लिए कॉमन, तो यहाँ बच गया डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। अच्छा इसी को दूसरा भी रिप्रेजेंटेशन है लास्ट में बता देते हैं, इसमें बच जाएगा 2 डी वाई बटा डी एक्स और ये चला आएगा यानी ये वाला बचेगा गुना हो जाएगा तो -2 डी वाई बटा डी एक्स और माइनस माइनस प्लस 4y बराबर 0। तो ये वाला आपकी 0 में चला गया तो बच जाएगा क्या, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर और 2 और 2 4 डी वाई बटा डी एक्स और प्लस 4y बराबर 0, है ना। तो ये आपका आ जाएगा, माइनस ही बचेगा ना, माइनस बचेगा ये प्लस हो जाएगा। तो ये आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन इजी है। इसमें देखिए फिर से सेम फंडा है, फिर से सेम फंडा, लेकिन अब सोचिए कि हम लोग जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये खत्म ही नहीं होगा, तो इसको अलग करेंगे, हालांकि ये खुद भी खत्म नहीं होगा। तो इसके लिए जानते हैं क्या करना होगा, थोड़ा गेम खेलना पड़ेगा, है ना। तो गेम खेलना होगा, क्या करना होगा, एक तो हाँ सही है लेकिन 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 लेकिन
बेहतर होगा। ऐसे और भी तरीका है, इसको हम फिर से इधर ले जाते हैं। ए की पावर माइनस एक्स इंटू वाई बराबर ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन। और ये ऐसा इक्वेशन है ना ए बी, ये हमेशा एक बार के बाद रिपीट कर जाएगा, तो इसके बदले में वापस हम इतना लिख सकते हैं। देखिए क्या करते हैं, हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, है ना, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन समझिएगा। तो ये बाहर इसका डिफ्रेंशिएशन हम y1 भी बोल सकते हैं, y डैश या नीचे y1 भी, है ना, ये बाहर इसका डिफ्रेंशिएशन प्लस ये बाहर और इसका डिफ्रेंशिएशन और इसका माइनस हो जाएगा, इसको माइनस बना देगा, खत्म, बराबर a और ये साइन एक्स और प्लस बी, ये हो गया कॉस एक्स। e की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो y1 और y बराबर माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। यानी फिर से हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन, है ना। तो फिर ये u इंटू भी, तो देखिए थोड़ा संभालिएगा, शॉर्टकट है, e की पावर x बाहर, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो गया डबल डैश और ये हो जाएगा सिंगल डैश, ठीक है ना। फिर अब की बार ये बाहर और इसका डिफ्रेंशिएशन ये वाला, है ना, बराबर ये माइनस ए कॉस एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा आपकी माइनस बी साइन एक्स। अब गौर से देखिए तो इसको में से माइनस जब कॉमन ले लेते हैं, ये दोनों में से पहले e की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया y डबल डैश, ये y डैश और ये माइनस y डैश और माइनस माइनस प्लस y बराबर माइनस माइनस कॉमन ले लेते हैं तो a cos x प्लस b sin x, ठीक है। अब ये देखिए इसका वैल्यू हम पहले यहां से निकाल दिए, तो कहां से, फ्रॉम फर्स्ट e की पावर माइनस एक्स वाई डबल डैश और माइनस 2, सॉरी ये सेम है तो 2 दुगना हो जाएगा और इसके बदले में फिर वापस इसे रख देंगे इतना, e की पावर माइनस एक्स इंटू वाई। ओहो, लेकिन ये तो हो गया गड़बड़, ना सॉरी, हम लोग मिस्टेक किए, ये तो है ही नहीं, सिर्फ माइनस है कॉमन, वही तो सोचे, इतना कष्ट किया फिर, है ना, गड़बड़ हो जाता, बराबर है ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा, बच जाएगा y डबल डैश माइनस 2 प्लस वाई बराबर अगेन y। हे कितना गलत हो रहा है, माइनस भी है यहाँ यार, यहाँ माइनस तो रहेगा, बराबर के चक्कर में माइनस गायब कर दिए, ये माइनस तो माइनस इधर आ जाएगा, है ना, तो बचेगा क्या y डबल डैश 2y डैश प्लस 2y बराबर 0, ठीक है। तो ये आपके 5 क्वेश्चन थे सिंपल सा। इसके अलावा वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम में क्या है कि आपको सिंपल सा उसको स्टेटमेंट को पढ़ना है ना, उसके अनुसार ग्राफ को दिमाग में लगा याद करिए, यदि ग्राफ पता होगा तो आसानी से बन जाएगा और उस ग्राफ की कंडीशन को देख के आपको इक्वेशन बनाना होगा, है ना। चलिए 5 तक हो गया क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के आपका 11 तक जो है वर्ड प्रॉब्लम है। 11 तो नहीं बोल सकते, 10 तक, 11 तो 12 तो ऑब्जेक्टिव है। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ सर्किल टचिंग वाई एक्सिस एट ओरिजिन। तो सबसे पहले तो दिमाग में आना चाहिए कि वाई एक्सिस को जब टच करता है तो सर्कल में क्या भूकंप आता है, कौन सा कंडीशन होता है ना। तो क्वेश्चन नंबर है वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है, तो सबसे पहले तो ग्राफ देखा जाए, वाई एक्सिस को टच करेगा, वाई एक्सिस ये है और ओरिजिन पे टच कर रहा है, तो या तो सर्कल इधर से और नहीं तो सर्कल इधर से, ठीक है ना। हालांकि थोड़ा गोल नहीं है, समझिएगा, ठीक है। तो ये जो है सेंटर है, ये है सेंटर, तो सेंटर से जो डिस्टेंस है a और 0 और यही इसका रेडियस होगा,
ठीक है। तो इसमें सिंपल ऐसे यदि इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन सर्कल का होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर और y माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, जहां अल्फा बीटा सेंटर होता है। लेकिन इस कंडीशन में जब कोई सर्कल y एक्सिस को ओरिजिन पे टच करता है तो इसका सेंटर x एक्सिस पे होता है और सेंटर और इसका जो अल्फा है और रेडियस दोनों बराबर होता है और ये तो जीरो हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम इसको a लिखेंगे x माइनस ए का स्क्वायर प्लस ये जीरो होगा तो ये सिर्फ y का स्क्वायर और बराबर a स्क्वायर। ये आपका मिल गया इक्वेशन कब का, कि जब कोई सर्कल y एक्सिस को ओरिजिन पे टच करता हो, ठीक है। और यही यदि इक्वेशन रहता कि यदि कोई सर्कल x एक्सिस को ओरिजिन पे टच करता है तो उस कंडीशन में आपका ये जीरो हो जाता और ये a के बराबर हो जाता है ना। ये वाला हो जाता इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, है ना। अब इसको देखिए ए एक ही पैरामेट्रिक कांस्टेंट है, पैरामेट्रिक कांस्टेंट एक ही बार भले बहुत बार दिया, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें और आसान हो जाएगा। ए से ए स्क्वायर कट गया तो बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax बराबर 0। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना तो है तो एक ही कांस्टेंट, अब इसको आपको के बार डिफ्रेंशिएट करना होगा, एक बार, यानी एक ही बार चांस है आपके पास कि उस कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दें, है ना। तो एलिमिनेट यदि करना है तो इसको अकेले करना होगा, तो हम अकेले कर देते हैं, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2ax और x को वापस हम कर देते हैं इधर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा x बराबर 2 है ना। इसको क्या करते हैं ना अलग अलग, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई स्क्वायर बटा x बराबर 2a। क्लियर, इतना बटा इतना करेंगे कट जाएगा। अब इसको सिंपल क्या करेंगे हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, लिख देंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू a। तो इसका अलग से डिफ्रेंशिएशन और इसका अलग से एक लाइन लिख देते हैं, तो सारा क्वेश्चन सोचिएगा कि शॉर्टकट ही कर दिए, है ना। चलिए तो इसका तो डिफ्रेंशिएशन हो गया 1 और ये होगा u बटा v पे, तो u बटा v पे तो x बाहर, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन माइनस वाई स्क्वायर बाहर और x का डिफ्रेंशिएशन और होल नीचे वाला का स्क्वायर बराबर 0, है ना। इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो बच जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और इसका डिफ्रेंशिएशन पहले 2y, वाई स्क्वायर का 2y और फिर y का x के रेस्पेक्ट में, तो ये बच जाएगा dy बटा dx माइनस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और ये वैल्यू हो गया 1 बराबर 0, ये उधर चला जाएगा 0 में, तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर 2xy dy बटा dx माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। तो ये जो आपका बच गया दिस इज आंसर, है ना। तो मेन इसमें है क्या कि आपको कंडीशन समझ के इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए लिखा जाए इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोला, है ना, उस वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग आपका वाई एक्सिस, एक्सिस किधर है वाई एक्सिस पे है, सीधा सीधी बात है। तो वर्टेक्स है यानी क्वेश्चन नंबर 7, तो सबसे पहले तो इसका ग्राफ ये कह रहा है एक्सिस, एक्सिस बोलते हैं जो पैराबोलिक एक्सिस होता है जिसपे वो सिमेट्रिक होता है 50-50 पे, तो वाई एक्सिस पे सिमेट्रिक है और वर्टेक्स यहाँ है, इसका मतलब इसका ग्राफ इस तरह का होगा, ठीक है। अब ऐसा जो होता है जो वर्टेक्स से पास करता है, वर्टेक्स और सॉरी ओरिजिन पे वर्टेक्स है, तो इसका इक्वेशन जो होता है वो होता है y पे सिमेट्रिक है तो x पे स्क्वायर होगा, तो x का स्क्वायर बराबर 4ay। अभी तो महा इजी हो गया, एक कांस्टेंट है ना। अच्छा यही इक्वेशन इधर से रहता ग्राफ, कहता यही चीज वर्टेक्स जो है ओरिजिन पे है और एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस,
तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग होता तो इक्वेशन होता वाई स्क्वायर बराबर 4ax। ये कब का बात है, जब ओरिजिन पे इसका वर्टेक्स है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना कहाँ बहुत टफ है। अब ये तो सीधे सीधी इसको आप हटाना चाहें तो इसको कांस्टेंट हटा दीजिए, तो एक्स स्क्वायर बटा वाई बराबर 4a। अब इसको कर देंगे डिफ्रेंशिएट, जो आ गया आपका आंसर। तो इसमें y बाहर, इसका डिफ्रेंशिएशन 2x, x का खत्म, फिर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन सॉरी बाहर करेंगे, y का डिफ्रेंशिएशन dy dx और बटा वाई स्क्वायर बराबर 0। ये उधर चला गया तो बच जाएगा 2xy। अच्छा, दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो 2y माइनस एक्स डी वाई बटा डी एक्स बराबर 0। माइनस कॉमन लेना है तो ले लीजिए, थोड़ा सीधा हो जाएगा। तो एक्स डी वाई बटा डी एक्स माइनस 2y बराबर 0, है ना। ये इजी सा है, इसमें कोई दम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करें। तो इसमें कह रहा है क्या, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या था, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ इलिप्स। इलिप्स हो और हाइपरबोला दोनों एक ही तरह का होता है, बस बीच में प्लस और माइनस का अंतर। ठीक है ना। और इलिप्स हैविंग फोकस ऑन वाई एक्सिस अ सेंटर ओरिजिन। ठीक है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ इलिप्स उस फोकस जो है उस फोकस ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। ठीक है, तो सेंटर ओरिजिन पे होने का मतलब हुआ ये कि आपका जो इलिप्स बनेगा ये ऐसा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई, तो फोकस एक्स पे, इसका मतलब ये हॉरिजेंटल है। तो ये जो इलिप्स बनेगा इस टाइप का बनेगा, और सेंटर हो गया ओरिजिन पे, फोकस हो गया एक्स एक्सिस पे। फोकस दो वो होता है, इसका डिटेल में जानना होगा तो ग्राफ हम फिर से बताएं कि एक वीडियो में, उसमें आप समझ सकते हैं, है ना। तो इसका सिंपली इक्वेशन जो होता है आपका एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1, है ना। सिंपल सा इसको कर देना है डिफरेंशिएट। ठीक है, बहुत आसानी से बन जाएगा। ऐसा हम सबसे पहला क्वेश्चन भी किए थे, बस अंतर ये था कि उसमें स्क्वायर नहीं था, इसमें स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको आप डिफरेंशिएट हम भी कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। थोड़ा सा शॉर्टकट अपनाते हैं, तो 1 बटा ए स्क्वायर बाहर और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और फिर x का 1 खत्म, प्लस 1 बटा वाई स्क्वायर बाहर, वाई स्क्वायर का 2y और फिर dy बटा dx बराबर 0, है ना। अब इसमें फिर क्या करना है, एक बार किए डिफरेंशिएट, लेकिन कोई कांस्टेंट हमको हटा नहीं। तो जब हटा नहीं तो अब की दोनों एलिमिनेट हो जाएगा, इस टर्म को लिख देते हैं उधर। तो 2y बटा बी स्क्वायर डी वाई बटा डी एक्स बराबर माइनस 2x बटा ए स्क्वायर, है ना। 2 से 2 तो कट जाएगा। अब देखो कांस्टेंट सबको एक तरफ कर दिए, तो इसको इधर लाते हैं, तो y डी वाई बटा डी एक्स बटा एक्स बराबर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। सारा के सारा कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ। अब सिंपल से इसको डिफरेंशिएट करेंगे और जो आ गया आपका वही आंसर। देखिए थोड़ा सा हम शॉर्ट अपनाते हैं, कर देंगे डिफरेंशिएट। तो इसमें करना क्या, ये बाहर इसको करेंगे डिफरेंशिएट में, तो डायरेक्ट हम थोड़ा करते हैं, ये डिफरेंशिएशन में जाएगा तो u इंटू वी पे हो जाएगा। तो y बाहर, इसका डिफरेंशिएशन हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं y2 या ऐसे डबल डैश, बात सेम है। ये बाहर, इसका डिफरेंशिएशन ये प्लस, ये वाला बाहर, ये भी डिफरेंशिएट करके बाहर हो जाएगा, है ना, माइनस। अब कि ये y और y डैश, ये क्या है y, और इसके बदले में क्या लिखेंगे y डैश, मतलब डेरिवेटिव को ऐसे लिख देते हैं। और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बटा में एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो ये सब के सब चल जाएगा उधर, और जो बच गया आपका आंसर, यानी ये हो जाएगा एक्स वाई डबल डैश माइनस एक्स डी वाई डी एक्स का स्क्वायर, या डैश लिखे हैं तो वही लिखेंगे y डैश का स्क्वायर एक्स और माइनस वाई डैश बराबर 0।
है ना। तो इस तरह से हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले ग्राफ समझ के, स्टेटमेंट समझ के उसका इक्वेशन बताएंगे, है ना, और फिर उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए लिखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहता है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ हाइपरबोला। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ हाइपरबोला हुज फोकस जो है, फोकस जो है ऑन एक्स एक्सिस और सेंटर है उसका ओरिजिन पे। सेंटर कहाँ? ओरिजिन पे। तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था? 9। 9। तो देखिए एक्स एक्सिस पे होने का मतलब है कि हाइपरबोला जो है ऐसा है ना, और तब इसका इक्वेशन जो होगा ये एक्स पे सिमेट्रिक है, तो एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। जैसा अभी जस्ट इसके पहले वाला जो क्वेश्चन बताया है इसमें प्लस था और यहाँ माइनस है ना। आप सिंपल एकदम सेम टाइप का है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसी तरह से 9 है, सॉरी 10 हो गया। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस एंड रेडियस जो है 3 है। ठीक है ना, सेंटर वाई एक्सिस पे है और सेंटर, और बाकी इसके अलावा 10 11 ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, आप लोग उसको सॉल्व करके, ठीक है, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सेंड कर दीजिए, देखते हैं किनको किनको पता है। यदि नहीं बने तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं कि सर नहीं बना, हम उसको फिर से सॉल्व करके आप लोग को बता देंगे। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए इतना से, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।